हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं सेकेंड टेस्ट असाइनमेंट क्लास 9 का। और इसमें हम लाए हैं सेक्शन बी, उसका चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अब बच्चों है क्या, ये चैप्टर जो है चल रहा है सर्कल का, और सर्कल में सिर्फ और सिर्फ थ्योरम के साथ कॉन्सेप्ट लगते हैं जिनको आपको क्वेश्चन के साथ याद कर लेना होता है। तो चलिए बच्चों, इन दो क्वेश्चंस को भी हम समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, और फिर हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस को भी करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, सॉल्यूशन लिख देते हैं 7 नंबर, ये लीजिए। क्या है क्वेश्चन? इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, AB पैरेलल, ये साइन है बच्चों पैरेलल का। इफ एंगल बी 80 देन फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ एबीसीडी। तो चलिए बच्चों पहले एक सर्कल बना देते हैं, बड़ा सा सर्कल, ये लीजिए। अब इसको बनाना है एबीसीडी, इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल, पर ध्यान रखना है AB और CD आपस में इक्वल पैरेलल होना चाहिए, सॉरी। तो हमने एक बनाया AB यहां पर और एक बना दिया बच्चों इसके बिल्कुल सामने CD। तो मैं यहां लिखता हूं AB और इसको बना देता हूं बच्चों C और D। तो ये बन गया आपके पास, ये लीजिए, कहानी ओके है। अब क्या है बच्चों, फिर से अगर हम आए इसका एक सेंटर बना दिया जाए, पर हमें कुछ और बनाने की जरूरत है नहीं। एंगल B हमें दिया है बच्चों यहां पर कितना, 80 डिग्री, ये लिख देते हैं। अब हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पे आते हैं। बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी बताती है कि अपोजिट एंगल को प्लस करो 180 के इक्वल लो। तो हम ये लिखते हैं, एंगल B और एंगल D मिलके बनाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, है ना। लिख देते बच्चों, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इज 180 डिग्री। B की वैल्यू बच्चों 80 है, ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं D 180 डिग्री। तो एंगल D आ गया बच्चों 180 माइनस 80, तो एंगल D मिल गया बच्चों हमें 100 डिग्री। चलिए इसको बॉक्स में डाल के छोड़ देते हैं। तो D भी आ गया बच्चों हमारे पास वैल्यू की फॉर्म में 100 डिग्री। अब क्या करना है सर? अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस A के साथ D के साथ A के साथ कंबाइन करेंगे। एडजेसेंट एंगल इज 180। ध्यान रखिएगा, ध्यान एक बात रखनी है बच्चों, इसमें बोला गया है कि सिर्फ AB और CD आपस में पैरेलल है। अगर AB और CD आपस में पैरेलल है तो ध्यान रखिएगा कि जो आमने सामने के एंगल पैरेलल में दिख रहे हैं आपको, ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखना बच्चों? मान लीजिए ये बना दिया पैरेलल दोनों है, तो मान लीजिए कि इनको जोड़ने के लिए मैंने ऐसा कुछ इस्तेमाल किया, ये लीजिए। तो ये एंगल और ये एंगल कभी भी आप 180 के इक्वल मत कीजिएगा। पैरेलल लाइन को कनेक्ट करने वाली लाइन ट्रांसवर्सल को आप जब प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो हम यहां लिख देते हैं A और D का बच्चों सम आने वाला है 180। एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। और हम यहां एक स्टेटमेंट को फॉर्म में डाल देते हैं, वो क्या होगा बच्चों, लिख देते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट में इज 180 डिग्री। A को तो वहीं छोड़ते हैं, D की वैल्यू 100 मिलेगा 180 डिग्री। तो एंगल A आ गया 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। एंगल A मिल गया बच्चों हमें 80 डिग्री। तो यहां बच्चों हम A लिख देते हैं 80 डिग्री। पैरेललोग्राम लेने की गलती मत करना, क्यों? क्योंकि इसमें आमने सामने की साइड ही पैरेलल दी। अगर बोलता है ये और ये सब पैरेलल है तो हम कहानी को कहीं लेके चलते हैं, नहीं तो क्या होगा, पैरेललोग्राम होने की सूरत में ये और ये भी एक जैसी सूरत दिखाएंगे, ये भी 80 और ये भी 80, जो कि गलत होगा। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान में लेके चले। अभी भी हमने पैरेललोग्राम इसको साबित ही नहीं किया, तो इसको हम, पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों, आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। क्या यहाँ पर इक्वल है? नहीं है, तो पैरेललोग्राम नहीं है, वो ध्यान रखना।
एक पैरेलल देख करके सबको पैरेललोग्राम बोल देना गलत होगा। चलिए, कहानी अच्छी थी सर। फिर ए और सी में आते हैं। एंगल ए प्लस सी मिलेगा 180। क्या वजह से? टिक 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 कर देना, मिला के 180। ए की वैल्यू 80, ठीक है। सी इक्वल टू 180, एंगल सी मिलेगा 180 ट्रांसफर 80, एंगल सी 100 डिग्री। क्या बात है सर, ये देखिए आ गया 100। अब देखिए इनका प्लस 180, इनका प्लस भी 180। तो ये बन गया हमारा तीनों वैल्यू का आंसर, जो कि आसानी से हमने फाइंड कर लिया। नोट कर लीजिए, विजिबिलिटी भी देखते रहें तो मजा आता रहेगा। चलिए, जगह ऐसे बहुत थी पर हम छोटी जगह पे ही खत्म कर देते हैं मामले को। चलें बच्चों आगे। चलिए चलिए चलिए, मिटा दिया जाए। टिक टिक मत कीजिएगा, एग्जाम में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, वरना फिर एग्जामिनर बोलेगा कि हम भी टिक टिक कर देते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन। ए chord of a circle is equal to its radius. Find the angle subtended by this chord at a point in major segment. चलिए हम करते हैं बच्चों कहानी को यहां सर्कल बना के शुरू। ये लीजिए, और हमें बोला है कि रेडियस बना दीजिए, सेंटर बना देते हैं। ये लीजिए, इससे बनेगा रेडियस, ये लीजिए। और हम क्या करते हैं बच्चों, इससे इसको कनेक्ट कर देते हैं। चलिए कर दिया कनेक्ट। कनेक्ट करने से थोड़ा अच्छा लगता है, बाकी कोड आप कहीं बना सकते हैं, बनाएंगे यहाँ पर बेटर है, अच्छा लगता है। तो बच्चों ये वाला और ये वाला तीनों आपस में इक्वल है, क्योंकि ये भी रेडियस और कोड को भी किसके इक्वल किया गया है? रेडियस के। नाम देते हैं ओ ए बी। अब देखेंगे बच्चों, ये वाला जो हिस्सा है, मैं थोड़ा लाइनिंग कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा है बच्चों माइनर सेक्टर का, माइनर सेक्टर, ठीक है। और ये वाला हिस्सा है बच्चों माइनर सेगमेंट का। इसके ऊपर जो भी हिस्सा बचा है वो बचेगा मेजर सेगमेंट का, और इसके ऊपर बचेगा जो भी हिस्सा है, ये बच्चों किसका है? मेजर सेक्टर का। चलिए ठीक है, अब कहानी यहां तक ओके होने के बाद हमसे पूछा है कि जो मेजर सेगमेंट है, मतलब मेजर सेगमेंट का मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको मिटा करके यहां से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। इसने यही पूछा है कि मेजर सेगमेंट के किसी भी पॉइंट में इस कोड से जो एंगल बनेगा वो हमें बताइए क्या होगा, मतलब ये एंगल फाइंड करना है। चलिए ठीक है, सबसे पहले OAB की बात आते हैं। इन ट्राइंगल OAB, तो हमने पता किया, तो OA किसके बराबर बच्चों? AB के। और फिर OB भी किसके बराबर है? OB भी किसके बराबर है बच्चों? AB के। क्यों बराबर है? क्योंकि तो गिवन है, लिख दूं क्या? गिवन, ये भी है गिवन, इसका नंबर 1, इसका नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, पर लिख देंगे तो आपको थोड़ा ध्यान चलता रहेगा। तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB। अब जब किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल बनता है इक्विलेटरल। इफ 3 sides of a triangle is equal, then it is a equilateral triangle. Hence ABC is a equilateral triangle। यहां किस्सा हमारा लगभग हो गया। अब इक्विलेटरल होने का ही बच्चों खास बात है कि सब एंगल कितने होंगे? 60 डिग्री। ये भी 60, अच्छा बना दिया जाए, ये लीजिए 60, अच्छा मिटा दिया जाए। ये 60, ये भी 60 और ये भी 60। आगे यहां लिखते हैं, हेंस एंगल OAB की जगह हम सिर्फ सेंटर वाला एंगल लेके चलेंगे, ज्यादा टेंशन ले। एंगल AOB इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री, क्योंकि सारे के सारे एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री। यहां हम लिख भी देते हैं, सिंस इन ए इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच एंगल इज 60 डिग्री।
यहां हमारा काम लगभग क्लियर हो गया। अब बच्चों एक हमने स्टेटमेंट पढ़ा था बहुत पहले क्वेश्चनों में कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी। मतलब अगर आर्क से कोई एंगल सेंटर पे बन रहा है तो उसकी वैल्यू डबल होती है, अगर उसी आर्क से सर्कल के किसी और पॉइंट पे भी आप एंगल बना देते हैं। मतलब एंगल AOB जो है वो डबल होता है किसी भी एंगल से जो उसी आर्क से कहीं और बना दिया जाता है। मतलब बच्चों इसका नाम मैं अगर दे दूं C, तो मतलब हमें मिलेगा एंगल ACB डबल होता है, ये एंगल डबल है इससे। स्टेटमेंट लिख देते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any ये छोटा सा स्टेटमेंट याद रखना। दिख बढ़ा रहा है क्योंकि मैंने 3-4 लाइन लगा दी। जो एंगल सेंटर पे है वो डबल होता है उसी आर्क से बने हुए दूसरे एंगल से। तो क्या मिलेगा बच्चों, AOB की वैल्यू कितनी है 60। तो सबसे पहले मैं एंगल 2 टाइम ACB को लेके चलता हूं तो मुझे मिला है AOB एंगल। तो ACB क्या मिलेगा 1/2 एंगल AOB, मतलब 1/2 AOB का मतलब 60 डिग्री, कट होगा तो बच्चों आएगा 30। तो एंगल ACB कितना आ गया बच्चों हमारे पास 30 डिग्री। तो जो एंगल आपको मिल रहा है मेजर सेगमेंट में उसी पर्टिकुलर कोड से बना हुआ वो कितना होगा 30 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना आ गया बच्चों 30। विजिबिलिटी को देखते देखते चले क्योंकि एंडिंग की ओर है हम लोग। बहुत बढ़िया, सब कुछ नजारा क्लियर है। तो हम लिख देंगे द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कोड एट ए पॉइंट इन मेजर सेगमेंट। लिख दें यहाँ पर, यहाँ कहानी लिख देता हूं, लीजिए। हेंस, लिखना तो उधर ही था पर जगह नहीं है तो आप यहां लिखिए। आप यहां मत लिखिए, आप उसके नीचे लिखिएगा प्रभु। हेंस द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कोड एट ए पॉइंट इन मेजर सेगमेंट इज 30 डिग्री। ये आ गया आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरम लगी हुई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।